हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाय बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए, हमने एनसीईआरटी क्लास 8th में 4 पार्ट रीड कर लिए थे। आज हम इसका 5वां अध्याय डालते हैं, ठीक है, जिसका नाम है कंटके नैव कंटकम। कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। मतलब यहाँ पर हमें एक पाठ के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि हमें जब भी कोई भी मुश्किल आती है तो उस मुश्किल का सामना हमें कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है, और हम उससे मुश्किल से कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उसी पाठ के बारे में पढ़ाया गया है। देखिए, कंटके नैव कंटकम, कांटे से ही कांटे को निकालना, ठीक है। देखिए आसीत कश्चित चंचलो नाम है व्याध है। आसीत का मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचलो नाम का चंचल, चंचल कोई नाम है, और व्याध है, व्याध है मतलब होता है शिकारी। देखिए, आपको इस पाठ में ना 2 जो नाम है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्या? एक तो मिलेगा आपको व्याध है और एक मिलेगा आपको व्याघ्र, ठीक है। तो व्याधे का अर्थ हो जाएगा आपका शिकारी और व्याघ्र का अर्थ हो जाएगा बाघ, ठीक है। इनका थोड़ा ध्यान रखना। देखिए मतलब कि एक बार चंचल नाम का कोई शिकारी आसित मतलब था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वकीयां जीविकां निर्वाहयति समय। पक्षी मृग आदि नाम, देखिए आपके 2 शब्द हैं ये, एक तो पक्षी और एक है मृग आदि नाम। मतलब एक तो पक्षियों को, और मृग, मृग होता है मतलब जो हिरण वगैरह होते हैं उनको। ग्रहणेन, ये आपका देखिए ग्रहणेन, ये चलो इनके ना जो संधियाँ हैं, विभक्ति हैं, वो हम बाद में कर लेंगे। एक बार यहाँ तक हिंदी कर लें, ठीक है। तो देखिए, वह क्या करता था कि पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सह स्वकीयां जीविकां निर्वाहयति समय। वह क्या करता था, पशु पक्षियों को पकड़कर, ग्रहणे न मतलब पकड़कर, क्या करता था, सह वह, स्वकीयाम अपनी जीविका मतलब आजीविका को, निर्वाहयति समय निर्वाह मतलब जो आजीविका थी उसको चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवाना, ठीक है। एकदा होता है एक बार, सह मतलब उसने, एक सह का अर्थ आप 2 ले सकते हैं। एक तो होता है सह का अर्थ वह, और एक होता है उसने। जहाँ पर उसने आपको वाक्य में, सेंटेंस में ठीक लगता है तो उसने लगा दीजिए, और जहाँ पर वह ठीक लगता है तो वहाँ पर वह लगा दीजिए। अब देखो, हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि एक बार उसने, एक बार वह वन में जाल को फैलाकर, ये आएगा यहाँ पर कि एक बार उसने, वने सप्तमी विभक्ति एक वचन, वन में जालम जाल को, विस्तारिय फैलाकर, गृहम घर को, आगतवान आया, ठीक है। एक बार उसने वन में जाल को बिछाया और वह घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रं बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् मतलब दूसरे, दिवसे मतलब दिन में, दूसरे दिन ही, प्रातः काल में, जब सुबह सुबह दूसरे दिन जब सुबह सुबह, यदा मतलब जब, चंचल है चंचल, वनम वन को, गया गतवान गया, तदा तब, सा उसने, दृष्टवान देखा, उसने देखा, क्या देखा, यत मतलब कि, तेन विस्तारित उसके द्वारा बिछाए गए जाले जाल में, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बत्ते आसीत एक बाघ जो बाघ था वो बंधा हुआ था, ठीक है। सो अचिंत्यत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। सो अचिंत्यत, देखिए आपका ये है जो सह प्लस में अचिंत्यत, उसने सोचा, ठीक है। क्या, और ये जो आपका एस आकार का दिखाई दे रहा है ये आपका ए होता है, ठीक है। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्रम माम जो बाघ है मुझे, खादिष्यति खाएगा, अतएव इसलिए, पलायनम यहाँ से भाग जाना, करणीयम करना चाहिए, यहाँ से पलायन, यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसकी हिंदी वैसे यहाँ पर लिखी हुई है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और मैंने भी बता दी है। अब यहाँ पर हम विभक्ति और वचन देखेंगे। देखिए आसित का मतलब तो होता है था, ये हमारा आसित, कौन सा लकार, कौन सी विभक्ति है, ये हमारा लंग लकार है, ठीक है। कौन सा लकार है, लंग लकार। आसित, आस्ताम, आसन, ठीक है, ऐसे रूप चलेंगे। आसी, आस्तम, आसित, ऐसे रूप चलते हैं। आसम, आश, ये इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो ये हमारा कौन सा लकार हो जाएगा, लंग लकार। पक्षी मृग आदि नाम,
इसमें आपकी कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। गृहिणी गृहिणी में आपकी कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है और तृतीय विभक्ति और एक वचन है, जैसे रामेण है, ठीक है, ऐसे गृहिणी है। सह मतलब वह या उसने, स्वकीयम अपनी, जीविका को, निर्वाहयति निर इसमें उपसर्ग आएगा, वह इसमें धातु आ जाएगी और इसमें प्रथम पुरुष एक वचन लकार आ जाएगा, लट लकार का, ठीक है। और एक बात ध्यान रखोगे, जहाँ पर आपका समय लग जाता है वहाँ पर जो हमारा जो काम प्रेजेंट में हो रहा होता है वो हमारा भूतकाल में चला जाता है। जैसे अगर यहाँ पर समय नहीं लगा होता तो हम क्या बोलते कि वह पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी जीविका चलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समय लग गया तो इसका अर्थ है कि वो निर्वाह करता था, ठीक है। तो एक वने आपका कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो आपको पता होना चाहिए, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जालम ये आपकी द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। विस्तार्य इसमें देखो वी उपसर्ग है आपका, ठीक है, विस्तार्य। और इसमें एक मिनट, विस्तार्य, हाँ जी, वी आपका उपसर्ग है और इसमें त्रिधातु है और इसमें लेप आपका प्रत्यय है, ठीक है। और गृहम ये आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन है। आगतवान में देखिए आ आपका उपसर्ग है, गम इसमें धातु है और खतवान और इसमें कत्वतु आपका प्रत्यय लगा है, ठीक है। अस्मिन होता है ये आपका, और हाँ जी इसमें आप एक बार वो और देखो, ये आपका अवयव है, ठीक है, जो कभी नहीं चेंज होते, कष्टित है, ये भी आपका अवयव है, ठीक है। अस्मिन अन्य अस्मिन दिवसे ये भी दिवसे भी आपका क्या है? अवयव है। प्रातःकाल भी आपका अवयव है। यदा भी आपका अवयव है, ठीक है। अब वनम आपकी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है। दृष्टवान आपका दृष्ट धातु है, ठीक है, और कत्वान इसमें प्रत्यय है। यत मतलब कि। विस्तारित सप्तमी विभक्ति एक वचन। जाले भी आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगी। दुर्भाग्यात दुर्भाग्य आपका शब्द हो जाएगा और आपकी पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा दुर्भाग्यात में, ठीक है। दुर्भाग्यात होता है ये हमारा जलाम जस्सी से आपका तय को दय हो जाता है, ठीक है। और सह प्लस में अचिंत्यत, ये आप सो अचिंत्यत का बनाओगे, सह प्लस में अचिंत्यत। खादिष्यति आपका खाद धातु है आपकी और लट लकार है, लिट लकार है इसमें और प्रथम पुरुष एक वचनम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पैरा देखिए। व्याघ्र नवेद्यत भो मानवः कल्याणं भवतु ते यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हानिष्यामि तदा सह व्याघ्रम जालात बहिः निसार्यत। देखिए यहाँ तक ही देखिए। व्याघ्र नवेद्यत बाघ ने निवेदन किया, निवेदन किया, क्या निवेदन किया? भो मानव हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते मतलब तुम्हारा, भवतु मतलब हो, कल्याणम क्या? कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि यदि तुम मुझे छोड़ देते हो, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो, तरही मतलब तो, अहम मतलब मैं, तो मैं त्वाम न हानिष्यामि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। किसने कहा ये बात? बाघ ने कही। किसको कही? शिकारी को कही, ठीक है। तो देखिए मोचिष्यसि और हनिष्यामि ये हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे पठिष्यसि ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन है और हनिष्यामि ये तो मध्यम पुरुष एक वचन है और ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन है। तदा सह व्याघ्रम जालात बहिः निसार्यत। तदा तब सह उसने उस बाघ को व्याघ्रम, तब उस शिकारी ने क्या किया? उस शिकारी ने बाघ को जालात, ये सब पंचमी विभक्ति एक वचन। बहिर आपका क्या है? अवयव पद है। बहिर मतलब बाहर। निर आपकी उपसर्ग हो जाएगा। निसार्यत निकाल दिया, ठीक है। व्याघ्र है कालांत आसित, बाघ जो था वो कालांत का अर्थ होता है थका हुआ, बहुत ही थका हुआ था। क्यों? क्योंकि वो जाल में बंद गया था। उसने कोशिश की थी निकलने की लेकिन निकल नहीं पाया था। कोशिश करते करते वो थक गया था। सो एवदत्त भो मानवः, सो सह प्लस में एवदत्त, सह मतलब वह एवदत्त बोला। भो मानव हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम मानिय मम पिपासा शम्य है। नदी से, नद्याम ये आपकी नद्याम नदी से, ये हाँ नद्या ये आपकी नद्या कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। नदी से जलम मानिए जल लेकर आओ, मम और मेरी
ये प्यास को सम्य शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ्रम एवदत्, बाघ ने जल को पीकर पुनः शिकारी से, व्याध मतलब शिकारी से, एवदत् कहा, सम्य में पिपासा, मेरी प्यास जो है वो शांत हो चुकी है। सांप्रतः बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं, सांप्रतः का अर्थ होता है अब, बुभुक्षित मतलब भूखा, अस्मि मतलब हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ या मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जल्दी जल्दी से हम भक्ति वचन देखते हैं। तो यहाँ पर हम वो मानव है आपका क्या है, संबोधन है, और तुम आपका अहम और मह्यम, तुम मतलब ये युष्मद, तुम जो है युष्मद का है आपका कौन, युष्मद शब्द से लिया गया है कौन सी भक्ति, तुम मतलब द्वितीय भक्ति एक वचन, माम आपका, माम भी आपका द्वितीय भक्ति एक वचन, ये अस्मद शब्द है। मोचिष्य से आपका उत्तम पुरुष एक वचन हो जाए, सॉरी मध्यम पुरुष एक वचन, हानिश्यामी आपका ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है, जालात आपकी पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। बहिर आपका क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। निरसारियत आपका निर उपसर्ग हो जाएगा। सारियत ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सॉरी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। आसीत ये भी आपको बता दिया था, आपका लंग लकार प्रथम पुरुष आसीत, ये आपका लंग लकार प्रथम पुरुष नहीं उत्तम पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष और बहुवचन हो जाएगा। सो से प्लस में एवदत्, ये संधि विच्छेद हो जाएगी। ठीक है, और नद्य आपका सब पंचमी भक्ति एक वचन हो जाएगा। अनियर जलम प्लस में अनियर, ये आपका ये जलम आनिय में प्रत्यय हो जाएगा। और देखो पित्वा आपका पा धातु हो जाएगी और कत्वा इसमें पित्वा में प्रत्यय हो जाएगा। व्याघ्रम प्लस में एवदत्, ये आपकी संधि विच्छेद हो जाएगी। सांप्रतम का अर्थ हो जाएगा अब, और सांप्रतम आपका अवयव हो जाएगा। बुभुक्षित आपका बुभुक्षित प्लस में अस्मि हो जाएगा। ठीक है, इदानीम का अर्थ होता है अब, और अहम मतलब मैं, त्वा मतलब तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा, ये उत्तम पुरुष एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हाँ यहाँ थे चंचल उक्तवान, चंचल नाम का जो शिकारी था उक्तवान, उसने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम त्वाम माम खादिष्यितुम इच्छसि। व्याघ्र एवदत्, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि अकार्यं न भवति। देखो चंचल उक्तवान, चंचल शिकारी ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरसी, मैंने तुम्हारे लिए कैसा आचरण किया है, धर्म का आचरण किया है, मतलब मैंने तुम्हारे धर्म का कार्य किया है तुम्हारे लिए। क्योंकि देखो पानी लेके आया, उसकी पहले प्यास शांत की, उसको उसने उससे मुक्त कराया जाल से, और फिर लास्ट में ही ये बाघ झूठ बोल गया कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, और बाद में बोलता है कि मैं अब तुम्हें खाऊंगा। तो अब चंचल कहता है कि तुमने तो क्या किया है, ये अधर्म का कार्य किया है। तो मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, लेकिन तुम तो मेरे साथ अधर्म वाला कार्य कर रहे हो। कैसे देखते हैं, देखिए तव्या मिथ्या भणितम, मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, भणितम मतलब कहा, तुमने झूठ कहा। कि क्या झूठ कहा था, कि तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम तो मुझे खाना चाहते हो। मतलब पहले तुमने ये कहा था कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा, और अब तुम मुझे खाना चाहते हो। तो व्याघ्र एवदत्, अरे मूर्ख, तो बाघ ने कहा, अरे मूर्ख मनुष्य, शुद्धार्थाय का अर्थ होता है भूखे व्यक्ति के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न करने योग्य कार्य नहीं होता। मतलब भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसके लिए ये नहीं है कि मैं ये करूँगा चाहे मैं भूखा हूँ, ये करूँगा यानी ये नहीं करूँगा, नहीं। भूखा व्यक्ति कुछ भी किसी भी समय कुछ भी कार्य कर सकता है, उसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं कर सकता वो। मतलब उसने कहा कि भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता। उसने, आप ये भी कह सकते हो, सर्व स्वार्थम समीहते, सभी लोग स्वार्थ चाहते हैं। समीहते मतलब चाहते हैं। चंचल है नदी जलम अपृच्छत। ठीक है, चंचल ने नदी के जल से अपृच्छत पूछा। नदी जलम एवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। मतलब उसने कहा कि सब कुछ सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनसे पूछ सकते हो। तो चंचल ने क्या किया, एक नदी के पास गया और चंचल ने उस नदी के जल से पूछा। तो नदी जलम एवदत्, और नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये कौन बोलता है, नदी का जल बोल रहा है कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि
प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को, कपड़ों को धोते हैं, ठीक है। अभी वस्त्राणि आया है, ये आपका नपुंसक लिंग शब्द, एक प्रथमा व्यक्ति एक वचन हो जाएगा। और रूप कैसे चलेंगे, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि, तो ये हमारा बहुवचन रूप है वस्त्राणि। प्रक्षालयन्ति, ये भी आपका प्रय उपसर्ग है। प्रक्षाल, प्रक्षाल मतलब धोते हैं। प्रक्षालयन्ति, ये भी आपका बहुवचन में हो जाएगा। देखो, मुझ में स्नान करते हैं और मुझ में ही वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसर्ज्य है निर्वर्तन्ते, और मलमूत्र आदि मुझ में ही विसर्जित करते हैं। वस्तुतः सब सर्वः स्वार्थम समीहते, इसलिए वास्तव में सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। मतलब नदी के जल ने कहा कि ये मुझ में ही स्नान करते हैं, मुझ में ही वस्त्र धोते हैं और मुझ में ही ये देखो मलमूत्र आदि का त्याग कर देते हैं। तो इसने भी यही कहा कि सब कुछ स्वार्थ में ही छुपा हुआ है। अब देखो इसका कार्य देखती है, संधि विच्छेद और विभक्ति वचन। देखिए, उक्तवान आपका उक्त वच आपकी धातु हो जाएगी और कत्वान इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। वच, वच और उक्त एक ही बात होती है, लेकिन इसमें वच धातु होगी, ठीक है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, तुम मिथ्या, मिथ्या का अर्थ होता है अछूट, ठीक है। और इच्छसी, इच्छसी ये आपका कौन सी विभक्ति, मध्यम 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 पुरुष एक वचन है, इच्छसी, इच्छसी। और आपका अरे मूर्ख है, ये आपका संबोधन है। सुधारता एक अर्थ होता है भूखे के लिए, चतुर्थी भक्ति एक वचन। किम अपि का हो जाएगा संधि विच्छेद, किम प्लस में अपि, किम प्लस में अपि। अकार्यम, ए प्लस में न प्लस में कार्य, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अकार्यम को अलग करेंगे तो न कार्यम हो जाएगा। एवं प्लस में एव है, ऐसा ही भवती होता है, ठीक है। जना, जनः आपकी जन है, जनऊ जनः, ये आपकी कौन सी भक्ति, कौन सा वचन, ये आपका बहुवचन हो जाएगा। मई, मई आपकी सप्तमी भक्ति, ये आपका अस्मद है, अस्मद शब्द मतलब मैं, और सप्तमी भक्ति एक वचन हो जाएगा। कुर्वन्ति का क्री धातु हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति लट लकार और बहुवचन कुर्वन्ति, कुर्वन्ति। वस्त्राणि ये आपका बता दिया था, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि बहुवचन में। प्रक्षालयन्ति आपका ये भी बहुवचन में। मलमूत्रादिकम ये आपकी द्वितीय विभक्ति। विसर्ज्य, विसर्ज्य, विसर्ज्य आपका वी उपसर्ग और सृज आपकी धातु हो जाएगी। निर ऐसे ही आपका वर्तन्ते बहुवचन हो जाएगा और निर आपका उपसर्ग हो जाएगा। वस्तुतः मतलब वास्तविकता में, सर्वम सब कुछ, स्वार्थ स्वार्थ में ही, समीहते छुपा हुआ है। सभी लोग स्वार्थ ही चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सह एवदत, वह बोला, ठीक है। वह कौन, शिकारी बोला। अह है मातृ शवश्री, एक मिनट, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो, चंचल वृक्षम अपृच्छत, पहले उसने नदी के जल से पूछा, अभी वो किसके पास गया, अब वृक्ष के पास गया। देखो अब इससे आगे की कहानी कि चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर अपृच्छत पूछा। वृक्षम एवदत्त, वृक्ष ने कहा, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव मेरी छाया में विश्राम करते हैं, ठीक है। छायाया मतलब छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे ही फल खाते हैं। पुनः कुठारई, पुनः फिर कुठारई कुल्हाड़ी से, प्रिहत्या मतलब प्रहार करके, अस्मभ्यम मुझ में, सर्वदा मुझे हमेशा, कष्ट ददाति कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र मतलब यहाँ तहाँ, मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या करते हैं कि यहाँ जहाँ कहीं भी, मतलब जहाँ, यत्र मतलब जहाँ, कुत्रापि कहाँ, मतलब जहाँ कहाँ क्या करते हैं, छेद करते हैं। सर्वम स्वार्थम समीयते, सब कोई स्वार्थ चाहता है, ठीक है। समीपे एकः लोमसिकः बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एताः वार्ताः शृणोति समय। समीपे समीप में, एका एक, लोमसिका एक लोमड़ी, बद्री होता है बेर की, गुलमानाम होता है झाड़ी, पृष्ठे मतलब होता है पीछे, नीला होता है छुपकर, एता मतलब ये सभी, वार्ता मतलब बातें, श्रृणोती सुनती, सुन रही थी। अब हिंदी क्या हो जाएगी कि समीप में एक लोमड़ी थी, वो क्या कर रही थी, वो बेर की झाड़ियों में छुपकर सभी ये बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहने लगी, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताइए, ठीक है। अब इसमें संधि विच्छेद आप इसको पीछे करके देख सकते हैं, मैंने एक अक्षर की बता दी है। तो देखिए यहाँ पर चंचल वृक्षम आपकी द्वितीय विभक्ति
बहुवचन हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। उपगम्य आपका गम धातु हो जाएगा और उपसर्ग हो जाएगा। अस्माकम फलानी, कहाँ पे थे हम, हाँ, वृक्ष एवदत्, पेड़ ने कहा, मानवा, ये आपका मानव, मानवो, मानवा, ये बहुवचन हो जाएगा। अस्माकम आपका मैं और तुम, अस्मद शब्द का ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, अस्माकम, ठीक है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन। छायाम, ये भी आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा। और देखिए समीपे है, विरमंती होता है विश्राम करना, ये भी आपका बहुवचन है। प्रथम व्यक्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अस्माकम, ये भी आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। फलानी आपका फलम, फले, फलानी, ये भी बहुवचन है। खादंती, ये भी आपका बहुवचन है। पुनः होता है बार बार, ये आपका विपद है। कुठारे होता है प्रहार करना, प्रिहत्य, सॉरी कुठारे का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। प्रिहत्य, प्रि उपसर्ग हरित धातु है इसमें। अस्मभ्यम, ये आपकी अस्मभ्यम, हाँ, ये अस्मभ्यम है आपकी चतुर्थी विभक्ति एक बहुवचन। सर्वथा, हमेशा, ददती, देते हैं। यत्र, यहाँ, कहाँ, छेदनम, छेद करते हैं, ठीक है, आप ये देख लेना। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, देखिए अब क्या हुआ, सह एवदत, उसने कहा, उसने पूछा ना कि क्या हुआ मुझे भी बताओ, तो यहाँ पर देखिए सह एवदत, वह बोला। है मातृशव सह, मातृशव सह, अरे मौसी, ठीक है, मातृशव सह, मातृ होता है माँ, शवसह होता है बहन, तो माँ की बहन कौन हो गई, मौसी हो गई। अवसरणों की, तो अवसरे तुम समागतवती, तुम सही समय पर, तो मतलब तुम, अवसरे सही समय पर, समागतवती सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षिता, मुझ मतलब मेरी, मेरे द्वारा, अस्य इस, मया ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है। अहम शब्द का कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति एक वचन है। अस्य इसके, किसके, इसके किसके, बाघ के, इसके बाघ के प्राणों की रक्षिता, रक्षिता रक्षा मतलब रक्षा की, मैंने इसके प्राणों की रक्षा की। परम ऐसा है, परंतु यह, माम एव खादिश तुम इच्छसी, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमसिकायै निखिलाम कथा नवेद्यत, तदंतरम उसके बाद उसने सारी कथा लोमसिकायै, लोमसिकायै ये आपका अगर यहाँ लोमसिकायै आपका चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। लोमसिका के लिए, लोमड़ी के लिए, निखिलाम सारी कथाम, कथा को निवेद्यत बताया। लोमसिका चंचलम एकथयत, लोमसिका ने, लोमड़ी ने चंचल को कहा। बाडम बहुत अच्छा, तुम जालम प्रसारिय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम एवदत, वह फिर से बाघ से बोली, एवदत बोली, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्ध इति, मतलब उसने कहा किससे, बाघ से, कि तुम किस प्रकार से इस जाल में, एतस्मिन् ये आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है, एतत् इस जाल में बंध गए हो। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। उसने कहा कि बताइए भाई आप इस जाल में कैसे बंध गए, मुझे करके प्रत्यक्ष मतलब मेरे सामने करके दिखाओ। व्याघ्र है तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस वृत्तांत को मतलब पूरी घटना को दिखाने के लिए, प्रदर्शितुम दिखाने के लिए, तस्मिन उस जाल में, प्राविशत उस जाल में उसने प्रवेश किया, मतलब उसको यह दिखाना था कि मैं कैसे फंस गया, तो उसने ऐसा ही करके दिखाया। अब लोमसिका लोमड़ी पुनः एकथ्यत, लोमड़ी ने पुनः कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब तुम फिर बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचर, और उसने वैसा ही आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत भवत, बिना ही रुके उसने, अनांतर मतलब लगातार कूदने के कारण वह श्रांत थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र कलांत है, और जाल में बंधा हुआ होकर वह जो बाघ था वो क्या हो गया, थक गया। सनह निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षाम्यु च अयाचत, जाल में बंधे हुए उस बाघ ने, वह बाघ जो था वो थक गया। स्नेह और निसहाय मतलब बेसहारा होकर, भूतवा मतलब होकर, तत्र वहाँ पर, अपतत गिर गया, ठीक है, और बेसहारा क्या हो गया, वो वहाँ पर गिर गया। प्राण एवं प्राण भिक्षामि, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, ठीक है, मतलब देखो उसने वैसा ही करके दिखाया, और वैसा करने से वो क्या हो गया, और फिर से उस जाल में बंध गया, और जाल में बंधने के कारण उसमें वो फंस गया। अब वो फंस गया तो दोबारा वो क्या करने लगा, फिर से अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, किससे, बाघ से। कलांत है, हाँ जी, कहाँ थे हम, कलांत है,
हाँ, लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम तव्या भणितम, तुमने सच ही कहा था। सर्वम स्वार्थम समीहते, सब कोई क्या चाहते हैं, स्वार्थी चाहते हैं। जाले पुनः तुम बद्ध दृष्ट्वा सह व्याघ्रः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाले, जाल में फिर से बंधे होने के कारण उसे देखकर बाघ प्रसन्न होकर भूत्वा, बाघ को फिर से बंधा हुआ देखकर वह जो शिकारी था वो अपने घर चला गया। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। और ये देखिए, आपको मैं कहीं पुनः आपका क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। कुर्दनम आपका कृत्वाकरी धातु और कत्वा इसमें प्रत्यय हो जाएगा। दर्श आपकी धातु हो जाएगी। लेप आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और तथा प्लस में एव आपकी संधि विच्छेद हो जाएगी। अनारतम लगातार ये आपका अवयव पद हो जाएगा। कुर्दने न तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और 40 सप्तमी विभक्ति एक वचन। और देखिए इसमें भूतवा भू धातु और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। इसमें तत्र का अर्थ हो जाएगा वहाँ, तत्र आपका अवयव हो जाएगा। अपतत आपका पत धातु और लंग लकार हो जाएगा। अपतत प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। प्राण भिक्षाम प्लस में ईव हो जाएगा। एज याचयत, याच आपकी धातु हो जाएगी। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है, अभ्यास कार्य देखो अब इसका। देखिए इसका अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, इसमें हमें क्या करना है, एक पदे ने उत्तरतम दिक्कत है, एक पद में हमें उत्तर लिखना है। व्याघ्रस्य नाम की मासित, व्याधस्य नाम की मासित, उस बाघ का नाम, शिकारी का नाम क्या था, तो चंचल है। व्याघ्रम को उत्तर दृष्टि, चंचल ने बाघ को कहाँ पर देखा, तो हमने पढ़ा था जाल में। यहाँ पर ये देख लेना आपकी कौन सी विभक्ति कौन सी वचन में आपको प्रश्न किया गया है, हमें उसी विभक्ति उसी वचन में आंसर देना है। कस्मई किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, मतलब किसके लिए कुछ भी कार्य न करने योग्य नहीं होता। तो हमने पढ़ा था सुधारता, ये सुधारता है मतलब भूखे व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे कालिनीना आसीत, बेर की झाड़ियों में के पीछे कौन छुपी हुई थी, तो हमने पढ़ा था लोमड़ी। सर्वम किम समीहते, सब कोई क्या चाहता है, स्वार्थम। निसायो व्याघ्रह की माचियत, बेसहारा बाघ क्या मांगने लगा, तो प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चंचले वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया, तो हमने पढ़ा था चंचले वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल को फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांत अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई, तो हमने पढ़ा था नद्याम जल पीत्वा, नदी का जल पीकर उसकी प्यास शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र की मैं अवदत, जल पीकर बाघ क्या बोला, तो हमने पढ़ा था जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चंचल है मातृशवसः इति का संबोधितवान, चंचल ने मौसी ऐसा किसको कहकर बुलाया, तो हमने पढ़ा था चंचल मातृशवसः इति लोमशिकाम संबोधितवान, मतलब उसने ऐसा लोमड़ी को कहकर पुकारा। जाले पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याघ्रः किम अकरोत्, जाल में बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। जाले बद्धः पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः पुनः प्रसन्न भूत्वा गृहे गतवान, मतलब जब वो जाल में फंस गया कौन, बाघ, तो यह देखकर जो शिकारी था वो अपने घर चला गया। अब देखो ये हमने, या आप क्या करोगे कि अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रतिकथयति, मतलब नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं वो किसने किसको कब कहे, वो हमें क्या करने हैं, वो आपको बताने हैं। तो इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें अब खाऊंगा, तो ये किसने कहे थे वाक्य, बाघ ने कहे थे। व्याघ्र है व्याधम, व्याघ्र है मैं तुम्हें खाना खाऊंगा, तो ये किसने कहे थे, बाघ ने कहे थे। किससे, शिकारी से। कल्याणम भवतु, ते तुम्हारा कल्याण हो, तो ये आप देख लेना किसके लिए कहे थे। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, जन लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये नदी के जल ने कहा था। किसको कहा था, व्याधम को कहा था। ठीक है, ये आप देख लेना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एक एक करके, अभी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित आकृति प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों को चुनकर हमें क्या करना है, हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, शिकारी ने बाघ को जल से बाहर निकाला, तो हम इसकी संस्कृत क्या बनाएंगे, शिकारी ने बाघ को कहाँ से बाहर निकाला। ठीक है, तो जालात ये आपकी पंचविभक्ति एक वचन है, तो किम के रूप हम चलाएंगे, तो किम का भी हमें पंचविभक्ति एक वचन रूप लगाना पड़ेगा। चंचल है वृक्षम उपगम्य है अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर क्या पूछा, तो वृक्षम
आपका द्वितीय भक्ति एक वचन है तो कम आ जाएगा किसके प्रति। ऐसे ही लोम सिकाये निकलाम कथा निवेदित, बाघ ने सारी कथा किसको, लोमड़ी को बताई, तो चतुर्थी भक्ति एक वचन तो कस्यई। ये लोम सिकायई आपका स्त्रीलिंग है तो हमने कस्यई लगा दिया। अगर यहाँ पर पुल्लिंग होता तो कस्मई होता तो हम कस्मई लगाते। तो मानवः वृक्षाणाम छायाम विरवंती, मानव वृक्षों की छाया में आराम करते हैं। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे मनुष्य किसकी छाया में आराम करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन जो है उसी के नीचे सब पर्सन। तो वृक्षाणाम ये षष्ठी भक्ति बहुवचन है तो हमें किम के रूप के भी क्या करेंगे, षष्ठी भक्ति एक वचन लगा देंगे हम। ऐसे ही जैसे कै कऊ केकम कौकान के न काभ्यम कई कस्मई काभ्याम के भय कस्मात काभ्याम के भय और कस्य कयो के साम कस्मिन कयो केसु, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लगा दोगे न ऐसे ही आपका ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका ये देख लीजिए, आपको ये कथा भरनी है, इसमें आप ऐसे भर सकते हो। एक अस्मिन वने एक है वृद्ध आसित व्याघ्र आसित, एक वन में एक बूढ़ा क्या रहता था, बाघ रहता था। शह एकदा व्याधीन विस्तारित जाले बद्ध आसित, वह एक बार एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में बंध गया। सह बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया किंतु जालात मुक्त ना भवत, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल सका। अकस्मात होता है एक अचानक। तत्र एक मूषकः समागच्छत, अचानक एक वहाँ पर एक मूसा मतलब चूहा आ गया। बद्ध है व्याघ्रम दृष्ट्वा सह तम अवदत, बंधे हुए बाघ ने उसको देखकर कहा, बधे हुए बाघ को देखकर उसने उससे कहा, किसने, चूहे ने बाघ से कहा, अहो भवान जाले बद्ध, आप तो जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम मोचिष्यितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम अवदत्, स अट्टहासम मतलब उसने वह हंसा, इच्छा मतलब उसने देखकर यह वह हंसता है। ये देखिए आपका स लोमस्कायै सर्वाम कथा नवेद्यत, यहाँ पर आपकी विशेषण पद आपको बताना है। तो आपको पता होगा विशेषण और विशेष्य। विशेष्य आपके होते हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर सर्वाम कथा हो गई आपकी विशेष्य और सर्वाम हो गई संपूर्ण, ये आपका विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही व्याधाय बाघ अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र यहाँ पर अहम किसके लिए, सर्वनाम पद जो आया है वो किसके लिए आया है, तो हमको पता है व्याधाय मतलब बाघ के लिए कहा गया है। सर्वम स्वार्थम समीहते, अस्मिन वाक्ये कर्तृपद किम, कर्ता पद कौन है, तो इसमें सर्व है, सभी के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट ही ऐसे ही आपका अव्यय पद इसमें सहसा हो जाएगा। नेक्स्ट में हमको आप इसमें बताया गया है कि अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, और क्रियापद हमें ढूंढना है, उस क्रियापद का हमें पूरा एड्रेस बताना है, जैसे पद परिचय देना है। जैसे आपका यहाँ पर क्रियापद क्या है, विज्ञापी है, तो वी आपका उपसर्ग हो जाएगा, ज्ञा आपकी धातु हो जाएगी, लैप आपका प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रत्यय हो जाएगा, लैप, और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ये आपकी ये देख लीजिए एक बार। मातः मातरौ मात्र है, ऐसे ही आपके रूप चलेंगे। सवसा सस्रौ सवस्र है, सवसार है मात्रा मातृभ्याम मातृभि, सवस्त्रा सवस्त्रीभ्याम सवस्त्रीभि, सवस्त्री सवस्त्रो सवस्त्रीषु सवश्रीषु, मातृ मात्रो मातृषु। ऐसे ही सवसु सवस्त्रो सवश्रीणाम, मातुः मात्रो मातृणाम। ऐसे ही आपका यहाँ पर हमें अलग प्रत्यय करने हैं। गंतुम में आपका तुमुन प्रत्यय, दृष्टुम में आपका तुमुन प्रत्यय, करणीय में आपका अनियर प्रत्यय, पातुम में आपका तुमुन प्रत्यय, खादितुम में तुमुन प्रत्यय, कृत्वा में आपका कत्वा प्रत्यय, और ये आपकी धातु इसमें दी गई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।